चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है जीव में क्रोमोसोम, यानी किस जीव में कितने क्रोमोसोम होते हैं यही देखेंगे हम, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे याद कर लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेढक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मेढक में क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है। यहाँ देखिए, मेढक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मेढक में क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है। कितना बोलिएगा? तो 26, ठीक है। इस तरीके से अगला बोला जाए कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46, और जोड़े में कितना हो जाएगा? तो 23। याद रखिएगा कि जोड़े में 23 और संख्याओं में 46। ये जो भी दिया हुआ है सब संख्याओं में दिया हुआ है, ठीक है ना, 2n के रूप में। मक्का में पूछा जाए कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है, ठीक है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20। इसी प्रकार से पूछा जाए कि टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, या तो पूछ लिया जाए क्रोमोसोम, तो आपका क्या कहना होगा कि टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 यानी कि 24 होती है, ठीक है। अगला है बिल्ली, कि बिल्ली में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या 38 होती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला देखते हैं हम लोग सेब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 34 होती है। कितना होता है बोलिए एक बार? तो 34। धान में पूछा जाए आपसे कि धान में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 24, ठीक है। इसी तरीके से तितली है, तितली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 380 होता है। कितना होता है तितली में? तो 380। अगला है चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 48 होगा। कितना होगा? 48, ठीक है। अगला आते हैं तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगला आएंगे कि घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 64, ठीक है। अगला आते हैं मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 14 होगा। कितना होगा? 14। मेरे साथ आप बोलते चलिए, ठीक है ना। अगला है ओफियोग्लासम के पौधे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 1260 होगा, ठीक है। आगे आते हैं। अगला कौन सा जीव है? तो कुत्ता। आपसे पूछ लिया जाए कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 78। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78, ठीक है। अगला है कबूतर में कितना होता है? तो 80 होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरे साथ याद कर रहे होंगे। अगला है आलू। बताइएगा जरा, आलू में कितना होता है? तो आलू में 48 यानी 48 होता है। इसी तरीके से पूछा जाए मच्छर में, तो मच्छर में 6 होता है गुणसूत्रों की संख्या। नींबू में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 36। अगला है खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 44, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि अभी ही आपको याद हो जाए, ठीक है। एक बार देखिए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे था सेब, धान, तितली, चिंपांजी, तंबाकू, घोड़ा, मटर, ओफियोग्लासम। फिर अगला कौन सा है? तो कुत्ता, कबूतर, आलू, मच्छर, नींबू और खरगोश, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप मेरे साथ याद किए होंगे। चलिए फिर से हम अगले टॉपिक में मिलेंगे।